घर में मेहमान आते हैं जी। और चाय पानी है, छोटी छोटी रस्में हैं, यह सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके घर में शादी का माहौल है, शादी के घर में बहुत सारी रौनक होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले घर में पूरी रोशनी आप करके रखें। रोशनी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी एकदम एनलाइटेड हो जाएगी। और रोशनी से भी सबसे पहले है कि जितनी भी टूटी हुई चीज़ें आपके घर में हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, वह सब निकाल दीजिए, क्योंकि नए रिश्ते आपके घर में आ रहे हैं। चाहे दुल्हन आ रही है, चाहे घर से आपकी बेटी विदा होकर जा रही है, फिर भी एक रिश्ता क्रिएट हो रहा है। तो इस रिश्ते को जगह बनाइए और अपने घर से पुरानी चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें, बंद चीज़ें, इनको निकाल दीजिए। रोशनी चारों तरफ कीजिए, घर को भी सजाइए। और जितना आप फूलों से घर को डेकोरेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फूलों में सुंदरता तो होती ही है, साथ में खुशबू भी होती है। तो लाइफ में इन सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा रोल है। यह लाइव वास्तु के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसके बाद दोस्तों, आपका जो मेन डोर है वह खूब सजा हुआ होना चाहिए, तोरण ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। अशोक के पत्तों का तोरण लगाया जाता है बुरी नज़र को हटाने के लिए, और आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है किसी भी नए कार्य को करने के लिए। तो नए कार्य को करने के लिए आप आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाएं। 21 आम के पत्ते आप मौली में बांधें, गांठ लगाएं प्रॉपर, और उसे अपने दरवाजे पर लगाएं। दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक जो है भगवान गणेश का रूप है। कई लोग भगवान की फोटो चौकीदार की तरह अपने मुख्य द्वार पे लगा देते हैं, मेन डोर पे लगा देते हैं। हम तो एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, लेकिन भगवान धूप में, सर्दी में, बारिश में मिट्टी सहते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कल्चर में चिन्ह बनाए गए हैं, सिंबल्स बनाए गए हैं। स्वस्तिक का चिन्ह बनाया गया है, कलश का सिंबल बनाया गया है, ओम का सिंबल बनाया गया है। यह सब शुभ सिंबल्स हैं। तो आप भगवान गणेश के लिए स्वस्तिक का सिंबल बनाएं ताकि शुरुआत अच्छी हो सके। उसके बाद आपके गेस्ट्स कहाँ रहने चाहिए। गेस्ट को कभी भी अपने घर में साउथ वेस्ट में आपने कमरा नहीं देना है, और अपनी डॉटर को भी कभी भी आपने साउथ वेस्ट में कमरा नहीं देना है। विदाई के समय भी बिल्कुल भी नहीं देना है। आपने उनका जो सामान इकट्ठा किया है, जो उनके कपड़े हैं, उनके सूट केसेस हैं, और ओवरऑल जो छोटा मोटा सामान आप अपनी बिटिया को देना चाहते हैं, वह नॉर्थ वेस्ट के कमरे में रखें, और ऐसे रखें कि वह क्लॉकवाइज घूम के उसके साथ मेन डोर से बाहर जाए। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज उस सामान को घुमा के आप घर से बाहर अपनी बिटिया को विदा नहीं करेंगे। यह छोटे छोटे टिप्स बहुत ज़रूरी हैं, इसे अपनाइए और लाइव वास्तु को एकदम अच्छा अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। जी डॉक्टर साहब, सजावट चलती है घर में शादी से पहले। ऑब्वियसली आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ खास तरह के कलर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं? सफ़ेदी करवाई जाती है या रंग करवाए जाते हैं अलग अलग? नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। कभी भी हम घर में बिना सफ़ेदी के, बिना अच्छी सफ़ेदी के हमें रहना ही नहीं चाहिए। ख़ासतौर से अगर शादी आपके घर में हो रही है तो अच्छे कलर्स होने चाहिए। ग्रे कलर्स, लाइट ब्लू कलर्स नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यह रिड्यूसिंग कलर्स हैं। जी डॉक्टर साहब, मंडप की अगर हम बात करें तो मंडप। हाँ, अब बात करते हैं कि आपके घर से बाहर अगर शादी हो रही है, किसी लॉन में हो रही है, किसी बैंक्वेट हॉल में शादी हो रही है, तो मंडप से आपके कहने का मतलब है जहाँ पे लावा फेरे किए जाते हैं? जी, फेरे किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप नहीं समझते कि उससे पहले हम शादी के द्वार की बात कर लें, मिलने की बात कर लें, प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम सारी बातें कर लेते हैं? जी डॉक्टर जी, हम आपको बताते हैं कि जो भी आपकी रिसेप्शन का मेन डोर बनता है, एक भव्य दरवाज़ा बनाया जाता है, तो उसे दोनों तरफ फूलों से सजाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कम ही फूल लगाएं, फूल ज़रूर होने चाहिए। दोस्तों, मिलनी का बहुत ही कल्चर्स में यहाँ पे प्रचलित है कि बारात और जो दुल्हन के घर वाले होते हैं आपस में मिलते हैं, उसे मिलनी कहा जाता है। तो एक शगुन माना जाता है कि दरवाजे से बाहर आकर के आप बारात का वेलकम करें। मैंने कई जगह पर देखा है कि बिल्कुल ठीक दरवाजे के नीचे खड़े होकर के आप मिलनी करते हैं। ऐसी जगह पर शुरुआत गलत होती है। दरवाजे के नीचे, दरवाजे के बिल्कुल ठीक बीच में खड़े होकर के अपने गेस्ट से भी बात करना अपशगुन माना जाता है। इससे शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो आपने दरवाजे के बाहर आकर के बारात का वेलकम करना है। जिस भी प्रकार, जैसा भी आपका कल्चर है, वैसा ही आप उनका वेलकम कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही आपकी बारात एंटर करेगी, उसे क्लॉकवाइज पोजीशन में घुमा करके आप वेस्ट में पूरी बारात को बैठाने का व्यवस्था करें, यानी कि अरेंजमेंट करें।
अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेकर के जाएंगे तो वह शुभ नहीं रहेगा। बारात क्लॉकवाइज घूम करके जाएगी, वेस्ट की डायरेक्शन में बैठेगी। वेस्ट की डायरेक्शन में बैठने के बाद दूल्हा दुल्हन का स्टेज कहाँ पर आना चाहिए? दूल्हा दुल्हन का स्टेज साउथ वेस्ट में आना चाहिए, क्योंकि वह ऊंचा उठा हुआ होता है। साउथ वेस्ट में अगर दूल्हा दुल्हन बैठेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके पास लोग चल करके आएंगे और उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे और उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जयमाला के लिए भी यह जगह बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम मंडप की बात करते हैं तो मंडप भी अगर इसके आसपास बन जाए तो बहुत अच्छा है। साउथ की डायरेक्शन में अगर आप मंडप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मंडप में अग्नि का वास होता है। अग्नि के बिना तो हमारे कल्चर में कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं होता। तो अग्नि के मध्य होते हुए ही लावा फेरे होते हैं, 7 फेरे कहे जाते हैं। तो चारों तरफ अगर हम मंडप बना रहे हैं तो केले के पेड़ लगाना बहुत ही शुभ रहता है। आर्टिफिशियल केले के पेड़ लगाना चाहें वो भी लगा लीजिए, यानी कि 4 स्तंभ होना, 4 पिलर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के अंदर दूल्हा दुल्हन रहें और उसी के अंदर सारे जितने भी उनके गेस्ट हैं, उनके गार्जियंस हैं, वह रहें। उसके बाहर बैठ करके सेरेमनी ना की जाए। कई बारी होता है कि मंडप के बाहर लोग बैठ जाते हैं और फिर भी कुछ ना कुछ सेरेमनीज बाहर की तरफ से चलती रहती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों यह मंडप क्रिएट किया जाता है? क्योंकि कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई विघ्न पड़ता है। तो विघ्न को दूर करने के लिए एक बाउंड्री बनाई जाती है, एक मंडप बनाया जाता है, एक किला बनाया जाता है, ताकि आपका जो सेरेमनी है वह बहुत ही ईजिली कैरी ऑन की जा सके। डॉक्टर साहब, खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक खास जगह पे तंदूर भी लगाए जाते हैं। किचन कहाँ पे रखा जाए, इसके बारे में यानी कि आप कहना चाहते हैं कि बाराती अगर आए हैं तो उनकी सेवा होनी चाहिए, उनका मन जरूर खुश होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं सब बताता हूँ इसमें आपको। देखिए, जब भी हम किचन को एस्टेब्लिश करते हैं, हलवाई को बैठाते हैं, तो उनके बैठने की जगह साउथ ईस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर लाइटेड होती है उस समय। 5-6 जगह पर स्टोव जल रहे होते हैं, लकड़ी पर भी खाना बनता है, बड़े बड़े देगचियों में खाना बनता है। कई जगह तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बाराती होते हैं, 500-700 लोग होते हैं शादी के अंदर, क्योंकि इंडियन वेडिंग तो सबसे बड़ी वेडिंग कही जाती है, रिच वेडिंग कही जाती है। तो जितने भी हलवाई हैं, खाना बनाने वाले हैं, वह साउथ ईस्ट में बैठ के खाना बनाएंगे तो खाना बहुत ही अच्छा बनेगा। ईस्ट की तरफ आप खाना परोसें। जब भी बाराती खाना खाएं, ईस्ट की तरफ खाना खाना चाहिए उनको। और अगर आपने कोई लाइव तंदूर लगाया है कि एकदम गरम गरम रोटी निकल के बिल्कुल बाराती के हाथ में, प्लेट में जा रही है, तो वह आप साउथ ईस्ट से ईस्ट की तरफ के हिस्से में लगाएं। ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में बिल्कुल भी आपने कोई भी तंदूर, कोई भी फायर की चीज़ नहीं लगानी है। कई बारी हम सारे तरफ अंगीठियां लगाते हैं सर्दी के मौसम में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह छोटी छोटी अंगीठियां सब जगह फैली हुई होती हैं। सो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम।